नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग मिदतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज के दिन गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐसा अपडेट निकल के आया है जो कि हम सब लोग इंतजार कर रहे थे काफ़ी टाइम से। कुछ समय पहले अभी न्यूज़ निकल के आई थी कि यस बैंक है जो कि अपना स्टेक बेचने वाला है, प्रमोटर्स को ढूंढ रहा है। करीबन 50% तक का स्टेक बेचने की बात निकल के आई थी। तो उसी में अभी तक दो तीन ऐसे अपडेट आए, बट अभी तक कोई भी यहाँ पे ऐसी खबर नहीं थी कि कोई इंटरेस्ट बना रहा है इस बैंक को खरीदने में। बट अब यहाँ पे करीबन 2 से 3 लोग ऐसे निकल के आए हैं, बाहर के लोग हैं, एक तो जापान के हैं और एक यूएस के हैं, जो कि यस बैंक में अपना हिस्सा खरीदने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे अभी पेपर वर्क का इंतजार होगा। फर्स्ट तो आरबीआई की तरफ से अप्रूवल चाहिए होगा, सेकंड बहुत सारे शेयर होल्डर्स का भी। अगर ये गाइस ये हो जाता है ना, तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर ने अभी तक बहुत टाइम तक इसमें अपना टाइम लगाया है, वेट किया है, और काफी हद तक यहाँ पे ये फील कर रहे थे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे इन्वेस्ट करके, और स्टॉक अभी तक चला ही नहीं था। तो ये सारी जो टेंशन है खत्म हो जाएगी, और एक ही बार में बहुत अच्छे रिटर्न भी आ सकते हैं अगर ये कंप्लीट हो जाता है जो इस तरह का अपडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए गाइस इसको डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच, एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। वैसे अगर देखा जाए तो फ्राइडे का मार्केट इतना अच्छा नहीं था। निफ्टी 50 में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली है, 235 पॉइंट्स की डाउन साइड। बैंक निफ्टी में 400 से ज़्यादा की डाउन साइड। बट अगर हम बात करें निफ्टी आईटी में, साथ ही स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, दोनों में 276 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी है। मार्केट में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, अपने स्टॉक में ऑलरेडी 2 से 3 दिनों के अंदर 4 से 5% तक की डाउन साइड दिखा चुका है। बट कल के दिन ज़्यादा गिरावट नहीं थी। आप देख सकते हैं कि 20 करोड़ का वॉल्यूम कल के दिन दिखाई दिया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी भी दिखाई दी है। काफ़ी बार तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर तो इनसाइडली ही उनको खबर पता चल जाती है कि कब क्या होने वाला है, उसी हिसाब से लोग रिएक्ट करके खरीदते हैं और बेचते हैं। तो जिस तरीके से कल यहाँ पे वॉल्यूम बना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यस बैंक का कोई प्रमोटर नहीं है, मैक्सिमम यहाँ पे शेयर होल्डर्स ही हैं। तो रिसेंटली यस बैंक की तरफ से यहाँ पे एक ऐसा अपडेट निकल के आया था कि वो अपने न्यू प्रमोटर ढूंढ रहा है, और लगभग लगभग 50% तक का स्टेक बेचने की भी बात निकल के आई थी। तो उसी न्यूज़ के चलते हुए यहाँ पे दो बहुत बड़े बैंक हैं, एक तो जापान के और साथ साथ एक यूएस के, जिन्होंने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट जताया है बाय करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज से 7-8 महीने या 1 साल पहले की बात है, जब पूरे वर्ल्ड में बैंकों की हालत बहुत ख़राब थी। इंडिया एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे बैंकों की हालत बहुत अच्छी है, और लगातार आपने देखा होगा, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, सब में अच्छी खासी ग्रोथ बनी हुई है। तो यस बैंक है जो कि अपने न्यू प्रमोटर ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 51% स्टेक की बात कही जा रही है। अभी रिसेंटली 70,000 करोड़ है मार्केट कैप, और अगर यहाँ पे 51% तक का स्टेक बेचा जाता है करेंट मार्केट रेट से, तो बैठता है 36,000 करोड़ के आसपास। और जिसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है एसबीआई, 26% तक का स्टेक होल्ड करता है। तो अब यहाँ पे मेन बात ये निकल के आएगी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, क्या ये अपना स्टेक बेचेंगे, और कितने रेट पे ये डील होगी। क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब ये न्यूज निकल के आई थी, तो 20%, जो करंट मार्केट रेट है अभी, 20% ज्यादा पे यहाँ पे सेल करने की बात
कही गई थी, क्योंकि नीचे तो नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स कभी भी अप्रूवल नहीं देंगे कि लोअर लेवल पे बेचने का। तो यहाँ पे दो कंपनी है, आप देख सकते हैं कि यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप और साथ ही एसएमबीसी ग्रुप, दोनों के दोनों फाइनेंशियल ग्रुप की कंपनी है। ऑलरेडी इन्होंने अपने कुछ ब्रांचेस इंडिया में खोली हुई हैं, पर पूरे इंडिया में ये अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये एक्शन ले सकते हैं, बट अभी यहाँ पे फाइनल कॉल आनी बाकी है। जिस तरीके से ये न्यूज है, दोनों कंपनियां तैयार हैं, बट यहाँ पे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये जो आर्टिकल निकल के आया है, इस पे यहाँ पे अभी यस बैंक, एसबीआई, इनकी तरफ से कोई भी आंसर नहीं किया गया, मतलब कुछ भी नहीं बोला गया है कि ये सही है गलत है। साथ साथ यहाँ पे ये जो कंपनियां हैं जापान की, जो अभी हम बात कर रहे हैं, रिसेंटली यहाँ पे 4100 करोड़ का यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांचेस यहाँ पे नवंबर से फरवरी में खोलने की बात कही थी। साथ ही रिसेंटली 1200 करोड़ क्रेडिट सेशन इंडिया, जो कि यहाँ पे ये खर्चा करते हुए देखे जा रहे हैं। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेक है आपका एसबीआई का है, 26% तक का स्टेक। और 14% तक का स्टेक है लगभग लगभग आपका ये जो हमने बैंकों के नाम बताए, कोटक, एक्सिस, आईडीएफसी, एलआईसी जैसे एचडीएफसी बैंकों का नाम है। तो टोटल कितना हो गया? 40% तक का स्टेक तो यही लोग होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे अगर ये लोग सेल करते हैं तो जरूर यहाँ पे 51% तक के स्टेक की डील हो पाएगी, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास भी काफ़ी अच्छा स्टेक है। और स्टॉक है जो कि करीबन 3 साल तक का लॉकिंग पीरियड रखा था उस समय, और 10 रुपए के आसपास ये डील हुई थी जो इन सब लोगों ने शेयर खरीदे थे। करंट मार्केट जो रेट अभी चल रहा है करीबन 24.5 रुपए के आसपास है। इसके अलावा कार्ले ग्रुप एंड एडवेंट इंटरनेशनल ग्रुप, दोनों के दोनों ने जुलाई में 2022 में करीबन 8,900 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी थी और करीबन 10% तक का स्टेक एक्वायर किया था। तो आप सोच सकते हैं कि 40% तक का स्टेक तो ये हो गया अपने इंडियन बैंक, और साथ ही 10% ये, तो 50% तक का स्टेक हो गया इन लोगों के पास में जो ये लोग होल्ड करते हैं। जिस तरीके से यस बैंक के पास एम्प्लॉय हैं, ब्रांचेज हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, तो यहाँ पे एक तगड़ी वैल्यू लगाई जा सकती है। कुछ समय पहले की बात है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने आईएनजी विजया बैंक को एक्वायर किया था, जिसकी वैल्यू 2.2 टाइम लगाई थी। आप देख सकते हैं कि करीबन 32 रुपए पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि यस बैंक का न्यू प्रमोटर्स आ सकता है, जिसमें एसएमबीसी है जो कि ऑलरेडी इंडिया में 3 से 4 ब्रांच अपनी मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, इनमें अपना खोल चुकी है। और जो कि अभी रिसेंटली गिफ्ट सिटी की बात कही गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, तो जिसमें एसएमबीसी है जो कि पार्टिसिपेट करता हुआ देखा जा रहा है। इनकी ब्रांचेस कुछ बाहर भी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अपने यस बैंक के बारे में, तो यस बैंक ऑलरेडी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी, मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट बहुत सारी सर्विस में अपने पैर फंसा रखे हैं, जिसमें ये गिफ्ट सिटी में भी ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब ये जो कंपनियां हैं इसमें अपना दांव लगाती हुई देखी जा रही हैं, और अगर ये डील हो जाता है सो गाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। बट अगर हम यहाँ पे अभी शेयर होल्डर्स का अगर पैटर्न देखें, जैसे कि हमने 50% स्टेक की तो बात कर ली, अब एक बार उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास कितना स्टेक है। यहाँ पे ये अपने पास दिसंबर के महीने का डेटा है, अभी का अपडेट नहीं है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो पब्लिक के पास पहले यहाँ पे 38% तक का स्टेक था, जो कि 34%, मतलब 4% तक का स्टेक बेच चुके हैं। अब दिसंबर से लेके अभी तक और कितने रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि बेच के निकल चुके हैं, मैं भी अगर हम अंदाजा लगाएं तो 30% तक का स्टेक रह गया होगा, क्योंकि स्टेक चला नहीं है, तो इस वजह से लोगों ने शायद हो सकता है बेच दिया हो। तो 30% तक का स्टेक, वो 50% तक का स्टेक, ये तो लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि 80% तक का स्टेक है। तो फिर 50% तक का अगर यहाँ पे यस बैंक अपना सेल करना चाहता है, तो यहाँ पे ये जो बड़े स्टेक होल्डर हैं एसबीआई या एलआईसी, इन लोगों को अपना स्टेक बेचना होगा।
सो यहाँ पे एक और भी अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। आप देख सकते हैं 8 अप्रैल 2024 यहाँ पे 244 करोड़ का जो फंड है जो कि यस बैंक को जारी किया गया है, साथ ही जेसी फ्लावर्स की तरफ से। ये एआरसी सेल किया गया था जिसमें जेसी फ्लावर्स ने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें यस बैंक एग्री हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये फंड आता हुआ देखा गया है। इसके साथ साथ ये डेटा भी आप देख सकते हैं जो कि 366 करोड़, ये भी यहाँ पे जेसी फ्लावर्स की तरफ से आया था। ये रिसेंटली 5 से 6 दिन पहले की बात है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट आपको Q4 के नंबर्स पे जरूर दिखाई देगा। इसकी जो Q4 डेट है वो फाइनल हो चुकी है, आप देख सकते हैं 27 अप्रैल 2024 उस दिन है शनिवार, और शनिवार को उनके रिजल्ट आने हैं। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 25.15 का, लो बनाया 24.20 का, क्लोजिंग दी 24.20 पे, करीबन 1% तक की डाउनसाइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33 रुपए तक का हाई बनाने के बाद स्टेक है जो कि 21 तक आ गया था, और वहां से स्टेक है जो कि 25 तक भी चला गया। बट अगर यहाँ से अगर अब ये डील अगर होती है तो ये डील बड़े आराम से 30 से 32 रुपए के आसपास होनी चाहिए। लेदर बैक जो कि यस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया एंड अफ्रीका में यहाँ पे अपना सपोर्ट प्रोवाइड करता हुआ देखा जाएगा। लेदर बैग एक बाहर की कंपनी है जो कि यहाँ पे यस बैंक के साथ पार्टनरशिप कर ली है, और मेनली लेदर बैग का जो काम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के ऊपर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें यस बैंक है जो इंडियन रुपीज का यहाँ पे जो पे आउट है इंडिया में उसके लिए सपोर्ट करने वाला है। और यहाँ पे जो बिजनेस रहेगा, बिजनेस आपका अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज में आपको मिलने वाला है, जिसमें यस बैंक को आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि एफआईआई और डीआई लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर बेच के निकल रहा है, क्योंकि कितने टाइम तक कोई होल्ड करके रखेगा। लगभग लगभग कोरोना के बाद से शेयर ने कोई रिटर्न ही नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें डीआईएस की तो 38% तक का स्टेक था जो कि 42%, मतलब पिछले सितंबर क्वार्टर में 41% था, जो कि इस समय 1.2 1.3% तक का स्टेक बढ़ाया है ये 4 महीनों में। एफआईए की तरफ से भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं कि सितंबर के महीने में 23.4% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 23.8%, मतलब 0.4% तक का स्टेक एफआईए की तरफ से भी बढ़ाया गया। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। अगर हम इसके नंबर्स पे एक बार नजर डालें, और ये अपने पास डेटा है, एनुअली डेटा है ना कि क्वार्टरली। 2019 से लेके 2023 तक का डेटा है, और 2023 के अभी जो Q2 के तक के ही नंबर हैं, अभी Q3 और Q4 बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा हम नेट प्रॉफिट की ही बात करेंगे, ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे। 2019 में कंपनी को 1700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ करता था, तब ये स्टॉक बहुत मतलब अच्छे लेवल पे था। 2020 में बहुत बुरी हालत हुई, कंपनी है जो कि 22,000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ। 2021 में फिर 3500 करोड़ का और लॉस हुआ। 2022 में कंपनी है जो कि करीबन 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है इस साल में। अभी 2 क्वार्टर ही हुए हैं इस बार के, और कंपनी है जो कि 750 करोड़ का प्रॉफिट दिखा चुकी है। इसी तरह की परफॉर्मेंस, मतलब कि हम ज़्यादा उम्मीद नहीं जताते, हम उम्मीद जताते हैं कि 2 क्वार्टर में 700 करोड़ का प्रॉफिट अगर आता है तो यही नंबर आपको 1500 करोड़ में हो जाएगा एनुअली, और जिससे स्टॉक में बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देगा।